Welcome, beautiful souls. It's a day 8 Loving Your Inner Child Part 1. इनर चाइल्ड एक इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से हील करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ के 99% इश्यूज अपने आप रिसॉल्व हो जाएंगे। इनर चाइल्ड का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो सबसे सिर्फ और लव और रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहा है। उस इनर चाइल्ड को हमें उसके हर्ट को पहचानना है, उसको सेफ फील कराना है। जो भी चाइल्डहुड में हमारे साथ हुआ है, जहाँ भी हमें डर लगा है या हमें अनसेफ फील हुआ है, वहाँ जाकर उस इनर चाइल्ड को आपको काम डाउन करना है और उसको सेफ फील कराना है। इसको बोलते हैं इनर चाइल्ड को हील करना। ओके, तो लुइस के वर्ड्स में समझते हैं इनर चाइल्ड को और कैसे हम धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस से, मिरर वर्क से इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। टुडे यू लुक बियॉन्ड द अडल्ट यू सी इन द मिरर एंड मीट योर इनर चाइल्ड। आज आप जो अडल्ट को देख रहे हैं मिरर में, उसके बियॉन्ड आपको जाना है और अपने इनर चाइल्ड को देखना है। यानी आप जब मिरर में देखें तो आप अपने आप को ना देखें, वहाँ आप इमेजिन करें कि आपका चाइल्डहुड वर्जन है, यानी आपका इनर चाइल्ड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन योर मिरर वर्क। टेक माई हैंड एंड लेट्स वॉक ओवर टू यू टू योर मिरर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। लुक डीपली इन टू योर आइज, अपने आइज में डीपली देखिए। लुक बियॉन्ड द अडल्ट यू सी इन योर मिरर एंड ग्रीट योर इनर चाइल्ड। अपने जो अडल्ट से बियॉन्ड जाकर अपने इनर चाइल्ड को देखने की कोशिश कीजिए, अपना चाइल्डहुड देखने की कोशिश कीजिए। कई लोगों को रोना आ सकता है, प्लीज़ बी काइंड, थोड़ा सा हाइड्रेट रखना है अपने आप को। एंड अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो पोज करके थोड़ा समय लो एंड फिर एक्टिविटीज़ को करो, पर प्लीज़ इस दिन को अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड you are, there is a little child within you who needs love and acceptance. ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने भी साल के हों, आपकी एज अगर 70 या 80 भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो क्या चाहता है, वो लव चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है। इफ़ यू आर ए वुमन, नो मैटर हाउ सेल्फ रिलियंट you are, you have little girl inside who is very tender and needs help. आप एक अगर वुमन हैं, आप भले कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, आपके अंदर एक छोटी सी लिटिल गर्ल है जो सपोर्ट चाहती है, जो हेल्प चाहती है। इफ़ यू आर ए मैन, नो मैटर हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंट यू आर, यू हैव ए लिटिल बॉय इनसाइड ऑफ यू हु क्रेव्स वार्मथ एंड अफेक्शन। और अगर आप एक मैन हैं तो कोई मैटर नहीं करता है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपने लाइफ में कितनी चीज़ों को अचीव कर लिया है, बट आपके अंदर अभी भी एक लिटिल बॉय है जिसको क्या चाहिए, जो किसके लिए क्रेव कर रहा है, वार्मथ के लिए और अफेक्शन के लिए, कि उसको एक अच्छी गुड लवेबल फीलिंग चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। ओके, व्हेन यू लुक इन द मिरर डू यू सी योर इनर चाइल्ड। अब लुइस पूछ रही हैं कि जब आप अपने मिरर में देख रहे हो तो क्या आपको आपका इनर चाइल्ड दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नो हो सकता है। इज दिस चाइल्ड हैप्पी, सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ रही है। जिनको ये दिखाई दे रहा है क्या वो चाइल्ड हैप्पी है, एंड जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है प्लीज बी काइंड, धीरे धीरे आपको दिखाई देने लग जाएगा। जब आप अपने आप माइंड को इंस्ट्रक्शन देने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको अपना इनर चाइल्ड दिखाई देने लग जाएगा। इज दिस चाइल्ड हैप्पी, वॉट इज दिस चाइल्ड ट्राइंग टू टेल यू। उस बच्चे की बात सुनने की कोशिश करनी है आपको कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है। ओके, every age you have been is within you, in your consciousness and your memory। आपको देखना है कि जो भी एज आपको दिखाई दे रही है, अब आपको बैक जाना है अपने चाइल्डहुड से लेकर अभी तक जो आपकी एज है, आप बड़े हुए हैं, उसकी टाइमलाइन में जाना है कि 5 साल 10 साल ऐसा आप बाउंड कर सकते हैं। और नहीं भी अगर आप बाउंड करना चाहते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ आपको जो जो भी इंसिडेंसेस याद आ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा जो पास्ट होता है वो पूरा याद नहीं होता है ना, हमें हमारा चाइल्डहुड पूरा याद नहीं होता है। तो जो भी इंसिडेंसेस आपको याद आ रहे हैं उन्हें देखने की कोशिश कीजिए इन द मिरर। एज ए चाइल्ड व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग यू टेंडेड टू बिलीव दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ यू। अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी, कोई चैलेंज आपने फेस किया था और कुछ आपसे गलती हो गई थी और आपको ऐसा लगा था कि
ये आपकी ही गलती है, मतलब आपकी ही वजह से ये हुआ है। चिल्ड्रन डेवलप द आइडिया दैट इफ ओनली दे कुड डू एवरीथिंग राइट देन देयर पेरेंट्स वुड लव देम एंड वुडंट पनिश देम। बच्चे जनरली ये सीख लेते हैं पेरेंट्स से, सोसाइटी से, टीचर से, कि जब तक हम सब चीज़ें सही करेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा, अदरवाइज अगर हमने गलती करी तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो बच्चे ये सीख लेते हैं कि वी आर नॉट लवेबल अगर हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं करते हैं तो। Often we turn off and tune out around the age of 5. We make the decision because we think there is something wrong with us. जब हम 5 साल के होते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जहाँ हमें लगता है कि कुछ मेरे में ही गड़बड़ है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस चाइल्ड एनी मोर। और हमें इस चाइल्ड के साथ अब हैप्पी रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो 5 साल से पहले वाली एज होती है बच्चे के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, वो हर हाल में खुश रहता है। बट आफ्टर 5 वो थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाता है, उसकी सेल्फ इमेज बनने लग जाती है। ओके, देयर इज ए पेरेंट इनसाइड ऑफ अस एज वेल। जैसे हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है वैसे ही हमारे अंदर एक पेरेंट भी है। तो हमें अब क्या करना है, अपनी री पेरेंटिंग करनी है, यानी हमें एक जेंटल पेरेंट बनना है खुद के इनर चाइल्ड का। ओके, तो ये देखिएगा, ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि ये आपका आपके बच्चे के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा करने वाली है। ओके, क्योंकि जब आप अपने इनर चाइल्ड को काम डाउन कर पाओगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे की भी इनर चाइल्ड को देख पाओगे एंड उसको भी काम डाउन कर पाओगे। एंड फॉर द मोस्ट ऑफ अस दिस इनर पेरेंट इज स्कोल्डिंग द इनर चाइल्ड ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। जो नॉर्मली जब हम अवेयरनेस में नहीं आते हैं, हमारा जो इनर पेरेंट है वो इनर चाइल्ड को पूरे दिन भर डांटता ही रहता है। इफ़ यू लिसन योर इनर डायलॉग यू कैन हियर द स्कोल्डिंग। अगर तुम अपने अंदर चलने वाले वर्ड्स को सुनोगे तो आपको लगेगा कि आप या तो नेगेटिव टॉक कर रहे हो या खुद को स्कॉल्ड कर रहे हो। यू कैन हियर द पेरेंट टेल यू वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग और दैट यू आर नॉट गुड इनफ। आप उस पेरेंट को सुनने की कोशिश करो जो आपको ये बोल रहा है कि आप के अंदर ही कुछ गलती है और आप ये चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। सो वे बैक इन द चाइल्डहुड वी बिगिन ए वॉर विथ आवरसेल्व्स। तो चाइल्डहुड में हम अपने साथ ही एक वॉर शुरू कर देते हैं एंड स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स इन द वे आवर पेरेंट्स क्रिटिसाइज्ड अस। और अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं जैसे पेरेंट्स करते हैं। कई पेरेंट्स डेफ़िनेटली नहीं करते हैं, तो वो बच्चे डेफ़िनेटली बहुत ब्लेस्ड किड्स होते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया होता है। बट 99% केसेज़ में ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिटिसाइज़ करके ये बच्चे अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे। उनका भी जो इंटेंशन होता है वो गुड ही होता है, इसलिए अपने पेरेंट्स की तरफ भी आपको काइंड रहना है। हम अवेयरनेस की जर्नी में जा रहे हैं, हमें वो ग्रैटिट्यूड कभी नहीं भूलना है जो उन्होंने हमारे लिए किया है। ओके, तो अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है तो उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए कि उनका इंटेंशन हमको बेहतर ही बनाना था, बट उनकी क्रिटिसिज़्म की वज़ह से हमने सेल्फ क्रिटिसिज़्म सीखा है और उसको आज मैं छोड़ता हूँ, अनलर्न करता हूँ और खुद का एक अच्छा रीपेरेंटिंग करता हूँ ताकि मैं अपना खुद का अच्छा पेरेंट बन पाऊँ। ओके, लाइक क्रिटिसाइज कैसे हो सकता है, यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट गुड इनफ, यू डोंट डू एनीथिंग राइट। दिस कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म बिकम हैबिट। अगर आप ऐसे क्रिटिसिज्म आपने बचपन में सुने हैं तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी। नाउ एज ए अडल्ट most of us either totally ignore the child within us or belittle the child in the same way we belittled इन द पास्ट। तो अब जब हम अडल्ट हो गए हैं तो हम या तो उस इनर चाइल्ड को टोटली इग्नोर करते हैं कि हम नोटिस ही नहीं करते कि एक इनर चाइल्ड हमारे अंदर है, एक छोटा बच्चा हमारे अंदर है, या हम उसको छोटा महसूस कराते रहते हैं जैसे बचपन में उसको महसूस कराया गया था। वी रिपीट दिस पैटर्न ओवर एंड ओवर। हम इस पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। एवरी टाइम यू फील स्केयर्ड रियलाइज दैट इट इज़ द चाइल्ड विद इन यू हु इज स्केयर्ड। जिस दिन भी आप डरते हैं, कोई भी सिचुएशन से आप डरते हैं, तो आप ये महसूस कीजिए कि आप नहीं डर रहे हैं, आपका जो इनर चाइल्ड है वो अनसेफ फील कर रहा है। तो जब आप उस इनर चाइल्ड को सेफ फील करा देंगी री पेरेंटिंग के थ्रू, तो आपका जो वो डर है वो चला जाएगा। द अडल्ट इजंट अफ्रेड, yet it is disconnected and इट्स नॉट देयर फॉर द चाइल्ड। अडल्ट डरते नहीं हैं, उनको डरना नहीं आता है, बट वो अपने इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। द अडल्ट एंड द चाइल्ड नीड टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो जो आपका जो अडल्ट सेल्फ है उसका इनर चाइल्ड के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, जैसे हम घर में अपने बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप
बना के चलते हैं। देखिए, जिस घर के अंदर पेरेंट का बच्चों के साथ एक गुड रिलेशनशिप है, वो बच्चे अच्छी तरीके से फ्लोरिश करते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो वही सेम चीज़ खुद के ऊपर भी अप्लाई करनी है कि एज़ ए अडल्ट सेल्फ और मेरा जो इनर चाइल्ड सेल्फ है वो कनेक्टेड है या नहीं है, वो किस रिलेशनशिप में है। क्या मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं खुद को इट्स ओके कह पाता हूँ या नहीं कह पाता हूँ, ओके? हाउ डू यू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड? अब लुइस बता रहे हैं कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे अपने इनर चाइल्ड से। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग टू नो द चाइल्ड थ्रू योर मिरर वर्क। पहला स्टेप होता है कि अपने इनर चाइल्ड को मिरर वर्क की तरह देखिए। हु इज दिस चाइल्ड? ये चाइल्ड कौन है? वाई इज दिस चाइल्ड अनहैप्पी? ये चाइल्ड अनहैप्पी क्यों है? वॉट कैन यू डू टू हेल्प द चाइल्ड फील सेफ एंड सिक्योर एंड लव्ड? और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये चाइल्ड को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो या लव्ड फील हो? अब एक टेक्निक मैं बताती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करी है। अपने चाइल्डहुड में जाओ, जो एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद होता था वो आप करो। जैसे मेरे लिए वो एक्टिविटी थी ड्राइंग करना। मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। मैं हैप्पी होती थी तब भी मैं ड्राइंग करती थी, मैं अनहैप्पी होती थी तब भी मैं ड्राइंग करती थी। तो है ड्राइंग करना कुछ ऐसा था जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती थी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती थी। तो वही चीज़ मैंने अपनी हीलिंग जर्नी में करना शुरू करा कि जब भी मुझे लगता है कि आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, मैंने ड्राइंग करना शुरू करा और उसने मुझे बहुत हेल्प करी। तो आप भी अपनी वो एक्टिविटी डालिए। हो सकता है आपको डांस हो सकता हो सिंगिंग हो सकता हो वो कुछ भी एक्टिंग हो, जो भी आपका जो चाइल्ड होगा, क्योंकि जो इनर चाइल्ड जो करता है ना? डेफ़िनेटली हम 90s के किड हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे हॉबी क्लासेस नहीं होती थी। तो बच्चा जो भी हॉबी करता था, वो खुद की मर्ज़ी से करता था। राइट नाउ कभी-कभी पेरेंट्स की विश से भी बच्चे हॉबीज़ चूज़ करते हैं, बट आपको पता होनी चाहिए कि मेरी हॉबीज़ क्या है, वो आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगी। तो उन एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आओ वापस से, है ना? थोड़ा-सा समय निकाल के, भले संडे को ही वो टाइम मिले, आधा घंटा उन एक्टिविटीज़ को करो जो आप बचपन में खुद की मर्ज़ी से, खुद की विश से किया करते थे, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। टॉक टू योर इनर चाइल्ड अबाउट एवरीथिंग यू डू। आप अपने इनर चाइल्ड से बात करो, जितना आप बात कर सकते हो करो। आई नो इट मे साउंड सिली बट इट वर्क्स। आपको ये अजीब लग सकता है बट ये वर्क करता है। मैं भी कंफर्म कर रही हूँ करता है, क्योंकि मेरा एक इनर चाइल्ड प्रोग्राम है, उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके भी इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे मिलते हैं। एंड मेरा जो 21 डेज़ का प्रोग्राम है उसमें भी पहला स्टेप यही होता है कि मैं इनर चाइल्ड की हीलिंग का सिखाती हूँ, एंड देन उसके बाद आगे वाली चीज़ों पे चलते हैं। क्योंकि जब इनर चाइल्ड हील हो जाता है ना एक लेवल तक, देखिए हीलिंग 100% किसी की नहीं होती, हीलिंग हमेशा लेयर्स में होती है। तो कोई अगर ये क्लेम करता है कि आप 100% हील हो जाएँगे, तो ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ऐसा नहीं होता है। हीलिंग हमेशा लेयर्स में होती है। हाँ, कि आप इतने 5%, 10%, 15% ऐसे, और धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी से हमें चलना होता है। बट ऑल योर इनर चाइल्ड रियली वांट्स इट टू बी नोटिस्ड, टू फील सेफ एंड टू बी लव्ड। आपका इनर चाइल्ड क्या चाहता है कि आप उसको नोटिस करें, आप फील सेफ करें और आप लव्ड करें, ओके? If you can take just a few moments a day, begin to connect with your little person inside you, life going to be lot better. और अगर आप जब भी अपने छोटे जो बच्चा है अंदर इनर चाइल्ड से, इनर पर्सन से कनेक्ट होंगे, तो आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। लेट्स अफर्म, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। अफर्मेशन करते हैं, आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। मैं अपने लव को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप को लव करने के लिए रेडी हूँ। डे 8 मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है? फाइंड ए फोटो ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर अबाउट 5 ईयर्स ओल्ड, टेप द फोटो टू योर बाथरूम मिरर। अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको जो आपकी बचपन की फ़ोटो है उसको निकालनी है और अपने मिरर पे लगानी है। बाथरूम मिरर पे लगा सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो अपने अंदर अलमारी के अंदर एक छोटा मिरर लगाकर उस पर भी लगा सकते हैं, ओके? टू क्लिक द फोटो फॉर द फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू सी? आपको उस फोटो के अंदर देखना है, फोटो को देखना है, और आपको उसमें क्या दिखाई देता है? डू यू सी ए हैप्पी चाइल्ड? क्या आपको उसके अंदर एक हैप्पी चाइल्ड दिखाई देता है? डू यू सी ए मिजरेबल चाइल्ड? क्या आपको उसके अंदर एक दुखी बच्चा दिखाई देता है? टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन द मिरर। आप अपने इनर चाइल्ड से मिरर में बात कीजिए। यू कैन लुक एट फोटो एंड इवन लुक इन टू योर ओन आइज। आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं
और आप अपनी आँखों के अंदर भी दिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको कंफर्टेबल फील होवे, विच एवर फील्स मोर कंफर्टेबल फॉर यू। यही सेम लाइन है। इफ़ यू हैड ए निक नेम एज ए चाइल्ड, यूज़ द नेम एज यू स्पीक टू योर इनर चाइल्ड। आपके पेरेंट्स आपको जिस निक नेम से बुलाते थे, जिस तरीके से प्यार से बुलाते थे, उसी तरीके से आप अपने आप को बुलाएं। और अगर आपके पेरेंट्स लवेबल नहीं रह पाए किसी भी वजह से, लाइफ के चैलेंजेस की वजह से, तो आप अपने आप को कोई निक नेम या प्यार से जो भी वर्ड है वो आप दे सकते हैं। ओके, पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम हमारी रीपेरेंटिंग करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। वॉट वर्क्स रियली वेल is to sit in front of the mirror because of you are standing. As soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out the door. So sit down, grab a box of tissues and start talking, है ना। तो आपको उसको निक नेम देना है जो आपके लिए वर्क करता है। वो आपको अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स, जो भी आपकी फीलिंग्स है उस टाइम की, वो आपको बोलनी है। आपको ये बताना है कि कैसे आपको फील होता है, कैसे आपको फील हुआ था, आपने कैसे उस चीज़ को कॉप अप किया था, वो सब कुछ। अगर आपको उस वक्त रोना आता है, उस इंसिडेंट्स को याद करते हुए रोना आता है, तो आप अपना टिश्यूज़ लीजिए एंड उस अपना साथ बात कीजिए, जैसे एक छोटे बच्चे के साथ बात करते हैं ना, जिस वक्त आपको नीड थी कोई पर्सन आपको समझे, आपकी साइड की स्टोरी भी सुने, वैसे आप उससे बात कीजिए। आप आपका अडल्ट सेल्फ है उस इनर चाइल्ड को सुनने के लिए, ठीक है। ओपन योर हार्ट एंड शेयर योर इनर मोस्ट थॉट। अपना हार्ट ओपन कीजिए और अपने इनर मोस्ट थॉट को शेयर कीजिए। व्हेन यू आर फिनिश्ड, से दीज अफर्मेशन। जब आप ये ख़त्म कर लें तो इन अफर्मेशंस को बोलिए। आई लव यू डियर वन, आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ। और अपने आपको ये वर्ड्स बोलिए कि आई रियली लव यू डियर वन, आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ। द पावर इज़ विद इन यू, योर डे 8 जर्नलिंग एक्सरसाइज। जो पावर आपके अंदर क्या आपके अंदर है, उसकी डे 8 एक्सरसाइज क्या है। फॉर दिस एक्सरसाइज यू नीड क्रेयॉन्स, कलर्ड पेंसिल एंड कलर्ड फेल्ट टिप पेन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या चाहिए, कलर्ड क्रेयॉन्स, कलर्स से करना है हमें इस एक्टिविटीज़ को। यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड, वन ऑफ यू डोंट राइट विद, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ यूर सेल्फ एज ए चाइल्ड, बी क्रिएटिव। अब आपको जिस हाथ से आप नहीं लिखते हैं, जैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड क्या है, राइट। अगर आप राइटिस्ट हैं तो आपको आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया लेफ्ट, उससे आपको अपना इनर चाइल्ड बनाना है क्रेयॉन से। ओके, क्रिएटिव बनना है। टेप द ड्राइंग इन द बाथरूम मिरर, और उस ड्राइंग को, क्योंकि जब आप छोटे थे तो इसी तरीके से ड्राइंग किया करते थे ना। अभी अगर आप डोमिनेंट हैंड से बनाएंगे तो वो ड्राइंग अच्छी हो सकती है। हमें ये फील करना है कि हमारे इनर चाइल्ड ने ये ड्राइंग बनाई है। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड बिगिन टू टॉकिंग योर इनर चाइल्ड। उस पिक्चर की तरफ देखिए और अपने इनर चाइल्ड से बात कीजिए। आस्क योर क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट डाउन आंसर इन योर जनरल। और क्वेश्चंस पूछिए, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए जनरल में। व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, व्हाट फ्राइटन यू, व्हाट डू यू नीड, व्हाट कैन आई डू मेक यू हैप्पी। अपने इनर चाइल्ड से पूछिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, क्या तुम्हें डराता है, क्या तुम्हें ज़रूरत है, और आपको क्या उससे आपको हैप्पी बनाता है। क्लोज योर आइज़ एंड टेक ए फ्यू मिनट्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट डू यू लर्न अबाउट योर इनर चाइल्ड। अब अपनी आइज़ को बंद कीजिए और कुछ मिनट लिखिए कि आपने अपने इनर चाइल्ड से क्या सीखा है, क्या आपको उसके बारे में पता चला है। योर हार्ट थॉट फॉर द डे 8। डे 8 को आपको क्या सोचना है। आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विथ लव। मैं अपने इनर चाइल्ड को विथ लव एम्ब्रेस करता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर इनर चाइल्ड, इट इज़ चाइल्ड हु इज़ फ्राइटन। अपने इनर चाइल्ड को लीजिए और देखिए कि वो कितना डरा हुआ है। इट इज़ द चाइल्ड हु इज़ हर्टिंग। ये वही चाइल्ड है जो हर्ट में था। इट इज़ द चाइल्ड हु डज नॉट नो व्हाट टू डू। ये वही चाइल्ड जिसे को नहीं पता था कि क्या करना है। बी देयर फॉर योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड के लिए रहिए। एम्ब्रेस इट, लव इट एंड डू वॉट एवर यू कैन टेक केयर ऑफ हिज नीड। और उसकी नीड का ध्यान रखिए कि उसको क्या चाहिए। बी श्योर दैट लेट योर चाइल्ड नो दैट नो मैटर वॉट हैपन। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इनर चाइल्ड को क्या चाहिए। कुछ भी होता है आपको उसके लिए प्रेजेंट रहना है, क्योंकि यू विल नेवर टर्न अवे इन डेजर्ट। उसको आपको कभी नहीं छोड़ना है। यू विल ऑलवेज लव दिस चाइल्ड। और आपको अपने इनर चाइल्ड से हमेशा प्यार करना है, क्योंकि कितनी प्यारी एक्टिविटीज़ है। ये डे ही बहुत प्यारा है। वैसे तो सारे ही डेज बहुत अच्छे हैं, बट ये डे बहुत बहुत एक्सट्रीमली गुड है।
योर D8 मेडिटेशन लेट गो एंड रिलैक्स, मेरे चैनल पे लेट गो मेडिटेशन भी है, वहाँ जाके आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर नहीं सेल्फ मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, टेक ए नाइस डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आइज, टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड अलाउ योर बॉडी टू कम्प्लीटली रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। लेट योर अटेंशन मूव टू योर टोज एंड अलाउ देम टू गो कम्प्लीटली लिम, अपने जो अटेंशन है उनको टोज तक लाइए, अपने हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। नाउ रिलैक्स योर इन स्टेप्स, योर हील्स, योर एंकल, लेट योर फीट बिकम वेरी हैप्पी एंड हैवी, अलाउ द रिलैक्सेशन टू मूव अप योर काफ्स एंड योर नीज, मतलब अपनी बॉडी का हर पार्ट देखते हुए आपको उसको रिलैक्स करना है। कंटिन्यू टू मूव दिस वार्मथ एंड रिलैक्सेशन योर थाइज, फीलिंग देम बिकम हेवियर। Now let your hips and your buttocks relax. Allow your waistline to release and feel the peaceful move up to your chest, expanding through your collarbone and into your shoulders. आपके shoulders को relax कीजिए, अपने collar bones को relax कीजिए. Allow your upper arms to let go. अपने upper arm से feel कीजिए कि आप चीज़ों को let go कर पा रहे हैं. Let your elbows relax. अपने elbows को relax कीजिए. Let your lower arms को relax कीजिए, wrist को relax कीजिए, हैंड्स को रिलैक्स कीजिए। लेट द लास्ट ऑफ योर टेंशन मूव आउट ऑफ योर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स से टेंशन्स को रिलीज़ कीजिए। लेट योर नेक रिलैक्स, नेक योर जॉ, लेट योर चीक्स एंड ऑल योर मसल्स अराउंड योर आइज, लेट योर फोरहेड स्कैल्प रिलैक्स, लेट गो, लेट गो, लेट गो एंड रिलैक्स। कितना रिलैक्सिंग है ये कि हम आइज़ बंद करके अपने बॉडी के हर पार्ट को देखते हुए वहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेटेड हुई है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, हम उनको जाने के लिए कह रहे हैं, रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द डे 8। इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। एंड आपको मुझसे कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेरी टीम आपसे वापस बात कर लेगी और हम हमारा शेड्यूल फिक्स कर लेंगे। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस इसको कीजिए एंड अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाइए। हर्ट हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, अगर आप उनकी तरफ चलने लगेंगे तो अपने आप को बार बार हर्ट करते जाएंगे। हर्ट की तरफ नहीं जाना है हमें, हीलिंग की तरफ जाना है, हमेशा हीलिंग को चूज़ करना है। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को भी हीलिंग जर्नी में लाने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Stay happy, stay healthy, happy healing, lots of love and lots of gratitude.